ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए चलिए लेट अस स्टार्ट। सो ये लेसन काफी लेट्स से इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर लेट्स से, अगर हम लोग इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि एक तो ये लेसन में कैसा है कि एक अच्छी चीज ये है कि केमिकल रिएक्शंस है, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ पार्ट की जो सिर्फ आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। सो ऐसा लेसन मत समझो कि ये लेसन पूरा प्योरली इसके ऊपर बेस्ड है, लाइक केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ऐसा नहीं है। दिस लेसन हैज लॉट ऑफ कंपोनेंट्स की जहाँ पे आपको मेमोराइज करना है। सो हेंस ये लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एटलीस्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट वी हैव इज लेसन नंबर 2 पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। सो लेसन नंबर 2 पार्ट 1, दैट्स एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। काइंडली प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एसिड बेसिस में। You have learned in previous classes that the sour and the bitter taste of the food are due to acids and bases. प्रीवियस क्लासेस मतलब कौन सा? वो लोअर ग्रेड की बात कर रहे हैं। लोअर ग्रेड में आपने पढ़ा हुआ है कि भाई सपोज सॉर टेस्ट एक रहता है खानों का, और वो जो बिटर टेस्ट रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इनसाइड इट। अब आपको पूछ रहे हैं, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग हो गई और उसकी वजह से सपोज लेट्स से एसिडिटी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? एज अ रेमेडी बोल के उनको क्या दोगे? लेमन जूस, विनेगर की बेकिंग सोडा? क्या लगता है? ऑप्शन में बताइए। मैं तीनों के बारे में बता दूं। लेमन जूस एसिड है, विनेगर एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है। अब बताइए, आपके पेट में अगर एसिडिटी हो गई है ज्यादा खाने की वजह से, ओवर ईट कर लिया आपने, तो क्या खाओगे? एसिड, एसिड, बेस। सिंपल सी चीज है, बेस खाएंगे। बिकॉज आपके पेट में एसिडिटी हो गई है। आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, तो एसिड होने की वजह से एसिड को कौन काटता है? बेस काटता है। तो आपको क्या खाना पड़ेगा? बेस खाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक। तो हेंस यहां पर एरो करके लिखें आंसर। क्या लिखेंगे एरो करके? व्हाट वी विल ईट? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाएंगे, एरो करके लिख दो क्वेश्चन का आंसर। एंड द रीजन इज बिकॉज इट्स अ बेस। चलिए प्लीज जल्दी लिख दीजिए आंसर उस क्वेश्चन का। बेकिंग सोडा बेस। चलिए, विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? ये तीन ऑप्शन में जो आपके पास थे, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, आपने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? लाइक आपने जो केमिकल से डिसाइड किया लेने का ड्यू टू एसिडिटी, उसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा? बेसिक, बेसिक लिखो वहां पे आंसर। बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में सोचा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। ओके, तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। दैट इज रिकॉल हाउ वी टेस्टेड, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे। राइट, चलिए आगे बढ़े। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कलर्स। ठीक है, कलर्स के बारे में याद करते हैं। लेकिन एक काम करो, एक पेज निकाल के रखना। पेज के अंदर हम लोग वो चीजें याद कर लेंगे। ठीक है, एसिड बेसिस के बारे में डेटा यहीं पे याद कर लो। कैसा है? इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू रिमेंबर लेटर। राइट, ओके, तो हेंस यहीं पर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला हम लोग एक समझ के लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज कि एसिड्स और बेसिस का पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द टेस्ट। हमारे पास दो केमिकल्स हैं, एक एसिड है, एक बेस। देखो, अपने पास दो टेस्ट है, सॉर और बिटर। राइट, आपको क्या ध्यान में रखना है? बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर ध्यान में रखना है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। और दूसरा कौन सा रह जाता है? सॉर, एसिड सॉर रहता है। ओके, तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड एसिड का सॉर याद रखना है। ठीक है, वेरी सिंपल। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, एसिड के अंदर सॉर आ जाएगा। वेरी सिंपल। एटलीस्ट हमको उसका टेस्ट तो पता चल गया। ठीक है, याद हो गया।
अब बात करते हैं लिटमस पेपर्स की, जो हम लोग इंडिकेटर्स बोल के यूज करते हैं। अब ये काफी फेमस है लिटमस, बच्चों को पता ही रहता है, एटलीस्ट नाम सुनने वाला रहता है। भले ही दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, एटलीस्ट उनको पता रहता है कि लिटमस नाम का कुछ तो पेपर होता है विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिटमस होता क्या है बेसिकली? लिटमस एक केमिकल है, ठीक है, ये प्लांट से मिलता है हमको, मतलब ये नेचुरल है। लिटमस किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट ये सपोज लेट्स से इट्स वन ऑफ द व्हाट आई कैन से इज अ नेचुरल वन। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल चीजों से मिलता है, इट्स अ नेचुरल वन। और इसका ओरिजिनल जो कलर रहता है ना, पर्पल रहता है। ओरिजिनल कलर क्या है? पर्पल, मतलब वॉयलेट कलर के जैसा ओरिजिनल कलर उसका। अब उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करके हम उससे दो केमिकल्स बनाते हैं। दो केमिकल्स बनाते हैं, कौन से कौन से? एक बनाते हैं रेड लिटमस और दूसरा बनाते हैं ब्लू लिटमस, ये वाले। तो हमने क्या किया, देखो लिटमस पर्पल कलर का है, प्रोसेसिंग करके हमने उसमें दो केमिकल बनाए, एक रेड लिटमस एक ब्लू लिटमस। अब ये जो रेड और ब्लू लिटमस है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपके ऐसा समझ लो एक कंटेनर के अंदर है। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, एक पेपर डाल दोगे, नॉर्मल पेपर रहता ना अपना, वो पेपर डाल दोगे। तो पेपर क्या कर लेगा, ये रेड लिटमस को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। हम दोनों के अंदर क्या डालेंगे, पेपर डालेंगे। पेपर, पेपर क्या करेगा, उस पूरे केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो पेपर होगा हम लोग इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। इसको क्या बोलते हैं? रेड लिटमस पेपर। इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लू लिटमस पेपर। मेन क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग ये डायरेक्ट लिक्विड को यूज नहीं कर सकते? यहाँ पर जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का लिक्विड है, कांट वी यूज दैट फॉर इंडिकेटर? यस यू कैन, यू कैन यूज कर सकते हो। फिर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि लैब में कैसा है ना, फिर आपको ये स्पेशल बॉटल रखना पड़ेगा, स्पेशली केमिकल को हैंडल करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप पेपर यूज कर लो, पेपर को तुम किधर भी रख सकते हो। सो व्हाई डू वी यूज लिटमस पेपर्स इंस्टेड ऑफ सपोज लेट्स से द लिक्विड्स? द रीजन बीइंग, लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए कहाँ वापस हम लोग समय बिताएंगे? उसको निकालो, फिर उसमें से ड्रॉपर से डालो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं? पेपर यूज करते हैं, जस्ट टर बोल के फाड़ने का, यूज करने का। ओके, सो वी हैव टू लिटमस पेपर, कौन से? एक रेड लिटमस एंड एक ब्लू लिटमस। अब इसको यूज कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। अब हमारे पास दो पेपर तो आ गए, एक कौन? एक रेड लिटमस, दूसरा कौन? ब्लू लिटमस। मेन क्वेश्चन, अभी मेन क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा यूज करने का? दोनों यूज करना पड़ता है, दोनों यूज करना पड़ता है। मान लो आपको आपको एक सैंपल दे दिया मैंने, ये आपके पास एक सैंपल है, ये वाला, एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि इसको प्लीज टेस्ट करो। इसको टेस्ट करो कि भाई ये कौन सा केमिकल है, मतलब ये एसिड है कि बेस है। तो तुम क्या करोगे, तुम दोनों पेपर डालोगे इसके अंदर, दोनों पेपर डालोगे। तुम इसके अंदर रेड लिटमस भी डालोगे और तुम इसके अंदर ब्लू लिटमस भी डालोगे। दोनों दोनों लिटमस पेपर डालना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को ही सपोलेट से एक कलर चेंज आपको देगा, दोनों ही डालना पड़ता है, दोनों से टेस्ट करवाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो अगर दोनों डाल दिए तो एसिड क्या कलर चेंज देता है और बेस क्या कलर चेंज देता है? अब एसिड क्या करता है? एसिड, एसिड रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है। एसिड क्या करता है? रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है, उसको चेंज नहीं करता वो। लेकिन जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, ब्लू वाले को चेंज करता है वो। ब्लू वाले को क्या कर लेता है? रेड बना लेता है। ब्लू वाले को रेड बना लेता है, मतलब रेड का रेड रहेगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा वो। कौन? एसिड। एंड व्हाट अबाउट द बेस? बेस को पहले देखते हैं। अब बेस क्या करता है? ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, वो ब्लू को चेंज नहीं करता है। ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है। व्हाट अबाउट रेड? रेड का चेंज होगा, रेड डेफिनेटली चेंज होगा आपका। रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट, एसिड के अंदर रेड कलर मिल जाता है आपको, तुम देखो ना, कॉमन है दोनों के अंदर। क्या कॉमन है? रेड रेड, मतलब एसिड के अंदर लाल ही मिलता है, एंड बेस के अंदर कैसा मिलता है? ब्लू मिलता है। ओके ठीक है, इस चीज को हम लोग याद करेंगे, इस चीज को याद करेंगे। व्हाट विल डू इज, हम लोग इसको याद करेंगे। बेस के लिए देखो, हमने क्या बोला था? बी फॉर बेस, बी फॉर बेस। फिर हमने बोला था बी फॉर बिटर, बी फॉर बिटर। और हमने बोला है कि जो लिटमस आपका रेड वाला है वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लू में।
ओके ठीक है, मतलब इसमें कौन सा भी लिटमस डालो ब्लू होने वाला है, राइट। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, वेरी सिंपल। वैसे ही एसिड का कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो एसिड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बिटर के अपोजिट कौन है अपने इसमें टेस्ट में, सर, राइट, मतलब सर। एंड ब्लू के अगेंस्ट में कौन है अपने पास, रेड। देखो कितना इजी है याद करने के लिए, बेस एसिड की जोड़ी ध्यान में रखो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। एसिड का उसका उल्टा लिख देने का, बिटर का सर, ब्लू का रेड, वेरी सिंपल। ठीक है, सो काइंडली लेट मी नो हैंड रेस करके वेदर हैव यू मेमोराइज दिस विथ मी, मेरे साथ याद हो गया क्या सब कुछ। बी फॉर बेस है, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, राइट। उल्टा आप एसिड के लिए लिख देना। ओके ठीक है, चलिए इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, वी विल अंडरलाइन सम थिंग्स। इसको अंडरलाइन कर लो, एसिड्स आर सॉर, एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड, अंडरलाइन कर लो। एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड। एंड बेसिस क्या करते हैं, बेसिस आर बिटर, चेंजेस रेड टू ब्लू, अंडरलाइन कर लो प्लीज। अब जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स के अंदर देर आर समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर, मतलब जो नेचर से मिलता है। एग्जाम्पल लिटमस, दूसरा टर्मरिक। टर्मरिक मतलब अपनी हल्दी, घर की जो हल्दी होती है। तो लिटमस एंड टर्मरिक आर नथिंग बट नेचुरल इंडिकेटर्स। अब उसका एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल दिया है। आप मान लो आपके कपड़े के ऊपर आपने एक व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, एंड उसके ऊपर कुछ आपका खाना गिर गया, एक करी करी का सपोज से एक स्टेन गिर गया। अब जब उसको धोया जाता है तब तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उसको धोया जाता है सोप के साथ तो वो कैसा दिखता है। सपोज से आपकी सोप बेसिक होती है, सोप सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट से बनती है, तो वो बेसिक होती है। आपकी जो साबुन रहती है वो कैसी रहती है, बेसिक रहती है। तो जब इससे धोया जाता है आपके कपड़े को, तो आपके कपड़े के ऊपर जो दाग है, दाग के अंदर क्या है, टर्मरिक है। अपने अपने यहाँ पे इंडिया में जो करी बनती है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, हल्दी तो डालते ही डालते हैं मसाले के अंदर। तो इसलिए ये सोप और वो टर्मरिक, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, इंडिकेटर देता है। टर्मरिक इंडिकेटर है ना, ओके। तो टर्मरिक ऑलरेडी करी के अंदर है। एंड एक मिनट में लिख के देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टर्मरिक ये किस में है, हल्दी के अंदर, करी, करी के अंदर, राइट। एंड आपके पास ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो सोप है ये कैसी है, बेसिक है, राइट। तो कलर चेंज कैसा देगी, यहाँ पर जो कलर चेंज देगी वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। मेन क्वेश्चन, रेडिश ब्राउन कब होता है, मतलब टर्मरिक बेस के साथ कैसा कलर देता है, टर्मरिक की जो बेस, एक टर्मरिक इंडिकेटर है, एक बेस के साथ कैसा कलर चेंज देता है, रेड ब्राउन। इसलिए अपना जो कपड़ा है ना, कपड़े के ऊपर एक दाग जैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन। मतलब जब धोते हैं हम लोग उसको साबन से, तो अपना जो दाग है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि अपना सोप जो बेसिक है करी के कांटेक्ट में आ गया है, जिसके अंदर कौन है, अपना टर्मरिक है। अब वापस जब उसको धो लेंगे हम लोग पानी से, अगर हम लोग उसको धो लेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्लेंटी ऑफ वाटर से वो रेड ब्राउन कलर निकल जाता है। रेड ब्राउन कलर क्यों निकल जाता है, क्योंकि हल्दी निकल गई ना तुम्हारी, साबन निकल गई वहां से, साबन निकल गई, हल्दी निकल गई, तो वहां पे कलर चेंज करने के लिए कोई है नहीं। तो वहां पे कैसा दाग गिरता है, येलो दाग गिरता है। समथिंग लाइक तुम्हारी जो हल्दी थी थोड़ी बहुत रह जाती है, साबन तो चली गई, अब येलो सिर्फ टर्मरिक बची हुई है वहां पे। सो दैट इज द वन। सो लेट अस सी, हमारे पास कुछ सिंथेटिक भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं। ये तो नेचुरल हो गए, सिंथेटिक देख लो। सिंथेटिक मतलब कौन से, मैन मेड, मैन मेड। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफ्थलीन, अंडरलाइन कर लो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफ्थलीन, ठीक है। ओके, नाउ एक काम कर लेते हैं। हम्म, तुम्हारा वो नोटबुक ओपन रखना, हम लोग रफ नोटबुक कोई तो भी हम लोग याद कर लेंगे। जैसे एसिड बेस का याद रखा ना, वैसे ही हमको मिथाइल ऑरेंज और फिनॉफ्थलीन का भी याद रखना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफ्थलीन आल्सो हैज टू बी मेमोराइज्ड। चलो कलर देख लेते हैं कैसे है। तो ये टेबल देख लो भाई, तो ओरिजिनल कलर देख लो पहले मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल कलर देख लो। ओरिजिनल जो कलर है इसका, ठीक है, दैट इज, दैट इज उसके नाम में है ऑरेंज, नाम में है ना उसके ऑरेंज कलर, ओके ऑरेंज कलर, ठीक है।
एसिड में कलर कैसा चेंज देता है ये, और बेस में कैसा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आपका जो ये मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में सपोज लेट से कलर चेंज देता है। एसिड में कैसा कलर चेंज देता है, वो रेड बनाता है। कैसा बनाता है, रेड बनाता है। और बेस में कैसा बनाता है, बेस में ऑरेंज से येलो हो जाता है। ठीक है, ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज उसका, एसिड में रेड देता और बेस में येलो देता है। याद कर लेंगे, टेंशन मत लो, खाली लिख के लो फिलहाल के लिए। ओके, दूसरा कौन है, फिनॉफ्थिलीन। ओके ठीक है, तो फिनॉफ्थिलीन का लिखता है। ठीक है, अब फिनॉफ्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है, उसको कलर नहीं रहता, पानी के जैसा दिखता हो। फिनॉफ्थिलीन जो है ना पानी के जैसा दिखता है, उसको कलर नहीं होता, कलरलेस रहता। एसिड के अंदर जब फिनॉफ्थिलीन डालते हैं तो आपका कलर चेंज नहीं आता है। एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं देता है, वो पानी के जैसा ही दिखता है। मतलब फिनॉफ्थिलीन एसिड के अंदर डाले तो कैसा कलर है, सेम जैसे पहले था वैसे ही। लेकिन बेस के अंदर वो पिंक कलर देता है। बेस के अंदर कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। चलो इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को। आई थिंक ओरिजिनल कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, फिनॉफ्थिलीन तो कलरलेस है, और ऑरेंज तो ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज है। ओके ठीक है, चलिए अब इसको याद कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये डेटा को अभी जो टेबल हमने देखा, तो उसके लिए कौन से चार आपको लेट से लेटर्स याद रखने हैं, माँ बाप ध्यान में रखने हैं। कौन, माँ बाप ध्यान में रखना है, ठीक है, दैट हैज टू बी लेट से मेमोराइज्ड। ठीक है, माँ बाप को ध्यान में रखना है। अब माँ बाप के अंदर सबसे पहला जो फोकस आपको देना है, एम क्या है, एम स्टैंड्स फॉर मिथाइल ऑरेंज। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मिथाइल ऑरेंज। एंड ए स्टैंड्स फॉर एसिड। A stands for acid, B stands for base, and P stands for phenolphthalein. ऐसा क्यों लिखा है हमने, देखो मिथाइल ऑरेंज में मेन कलर चेंज किस में देता है, एसिड में। अब तुम देखो, मिथाइल ऑरेंज में एसिड में मेन कलर चेंज दिया रेड, बेस में येलो दिया उसने। अब ऑरेंज से येलो अगर हो गया कोई तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑरेंज येलो एक जैसे थोड़े बहुत है, ग्रेडेशन है सिर्फ येलो के बाद, क्योंकि ऑरेंज ही आता है अपने अगर कलर पैलेट में अगर देखे ड्राइंग के, तो येलो के बाद ऑरेंज ही दिखता है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब मेजर फर्क किधर दिखता है मिथाइल ऑरेंज का, एसिड में। एसिड में मेन कलर चेंज दिखता है, इसलिए हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है, माँ। दैट इज मिथाइल ऑरेंज एसिड में मेन कलर चेंज देता है। और बेस, बेस का अपना ये बेस में को किधर मेन कलर चेंज आता है, फिनॉफ्थिलीन में। फिनॉफ्थिलीन बेस में मेन कलर चेंज देता है पिंक, मतलब बेस में अंदर सबलेट से फिनॉफ्थिलीन के साथ, तो दैट इज बाप, बीपी, राइट। मतलब बेस फिनॉफ्थिलीन के अंदर, तो माँ बाप। तो माँ बाप ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेट से निमोनिक आपके याद रखने के लिए। ठीक है, माँ बाप। ओके, सो काइंडली प्लीज लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड कि आपने ये निमोनिक आपको याद हो गया है और आपने लिख के लिया है समवेयर। माँ बाप वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर मेमोराइजेशन। चलिए, सो क्वेश्चन की आंसर कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज ब्लू टू रेड, इसमें से कौन सा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा। रेड, रेड वाले कौन है, रेड वाले कौन है, आपको वो आंसर देना है, वेरी सिंपल। एसिड, एसिड रेड वाले हैं, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको अंडरलाइन कर लो। इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड डे टू डे एग्जांपल्स। ठीक है, वो तो कुछ काम का नहीं है पैराग्राफ, जस्ट इग्नोर। लिटमस के बारे में देखते हैं। देखो लिटमस अंडरलाइन कर लो। पहली चीज, क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो नहीं। ठीक है, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट करके लेंगे। सो लिटमस का कलर कैसा रहता है, पर्पल कलर का रहता है, पर्पल डाई, डाई मतलब कलर के जैसा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। किससे निकालते हैं हम लोग ये, लाइकेन से। और लाइकेन क्या है, प्लांट है, कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा को। लाइकेन से निकालते हैं हम लोग, विच इज अ प्लांट जो थाइलोफाइटा को बिलोंग करता है, एंड इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। ओरिजिनल कलर क्या है इसका, पर्पल। नाउ देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, लेट्स से। अब इसके अलावा नेचुरल कौन कौन है, एक तो तुम जानते ही हो टर्मरिक। ठीक है, अभी दूसरे देख लो, रेड कैबेज लीव्स, अपनी जो पत्ता गोभी होती है ना वही,
लेकिन रेड कलर वाली। टेक्निकली वो पर्पल कलर की रहती है लेकिन उसको रेड बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक एंड कुछ फ्लावर्स के पेटल्स। पेटल्स मतलब क्या? पंखुड़ियां। सब लेट से जो पंखुड़ियां होती हैं कुछ फ्लावर्स की, वो भी आप इंडिकेटर बोल के यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं? तो फ्लावर की लिस्ट आपके सामने दी हुई है, यहां पर नीचे देखो। हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। ये कौन है? दीज आर इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स ही हैं, लेकिन ये फ्लावर के नाम है। ये फ्लावर के नाम है। फ्लावर के पेटल, अगर ये फ्लावर का तुम पेटल यूज करते हो, पेटल मतलब पंखुड़ी, ओके, इफ यू यूज दैट, तो आपके एसिड बेस का इंडिकेटर बोल के तुम यूज कर सकते हो इसको। इतना सिंपल है। ओके, तो जस्ट अंडरलाइन कर लो उतना, बाकी इज सफिशिएंट। मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको किसके एग्जांपल देता है? नेचुरल इंडिकेटर के। दो तो ऊपर ही दिए वाले, तुमने वो लिखे तो भी चलता। कौन? लिटमस एंड मिथ अपना ये टर्मरिक। और सिंथेटिक में कौन देने? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, राइट। एक्स्ट्रा तुम यहां से दे सकते हो नेचुरल वाले इफ यू वांट, बट ये इग्नोर किया तो भी चलेगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का एक आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, विल जस्ट सॉल्व द आंसर, लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहे हैं? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। चलो ठीक है, इन नंबर लिख देते हैं हम लोग। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक एंड बेसिक। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, और एक में बेस है। एक में एसिड है, एक में बेस है, और तीसरे में क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। ओके ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा? प्योर प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा? प्योर वाटर, राइट। अब प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। वेरी वेरी न्यूट्रल रहेगा। सो चलो बात करते हैं। अब आपके पास कौन सा पेपर दिया हुआ है? रेड लिटमस पेपर। आपके पास रेड दिया हुआ है, राइट। अब वो बोल रहे हैं तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तीनों के अंदर कौन से केमिकल्स हैं? चलिए लेट अस स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास एक लिटमस पेपर है रेड, और आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, लेकिन आपको पता नहीं, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको 3 अलग अलग सैंपल दिए हैं, एसिड, बेसिस, डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो तुम क्या करोगे? पहले इसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे। पहले इसमें क्या करोगे? रेड लिटमस डालोगे। इधर डाल दिया रेड लिटमस। अब मान लो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया। जस्ट एज्यूम, एज्यूम करके लिखना पड़ता है। एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो ये कौन हो गया? इसमें बताओ चैट बॉक्स में, अगर ये पहले केमिकल में ही हमारा रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया लिटमस, तो ये कौन होगा? बी फॉर ब्लू। बी फॉर कौन रहता? बी फॉर ब्लू, बी फॉर सिंपल बेस। ओके बेस, तो ये बेस होगा, मतलब पहला बेस है। ओके ठीक है, पहला बेस, एग्रीड, पहला बेस है। अब मान लो अभी है तुम्हारे पास पेपर कौन सा है? अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस आ गया। तुम्हारा रेड पेपर खत्म हो गया, तुम्हारा रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस है, राइट। ओके ठीक है, अभी तुमने दूसरे इसमें क्या डाला? ब्लू लिटमस। ये ब्लू लिटमस कहां से आया? ऊपर से, पहले वाले इसमें से। मान लो एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट्स ब्लू टू रेड, इसने ब्लू से रेड में फिर से कन्वर्ट कर दिया उस पेपर को, उसी पेपर को उसने फिर से ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कौन होगा? एसिड। एसिड। अब तुम मुझे बताओ, ये बेस है, ये एसिड है, तो बचा हुआ कौन होगा? द रिमेनिंग वन। आपके पास 3 ही लिस्ट है, एसिड, बेसिस और एक है तीसरा, कौन होगा? डिस्टिल्ड वाटर। नहीं नहीं, न्यूट्रल कहां बोला है तुमको? तुम तो एज्यूम कर रहे हो न्यूट्रल है वो, लेकिन तुमको बताया कहां गया है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लिखोगे, डिस्टिल्ड वाटर। हो गया। बोलो भाई। लेट मी जस्ट आस्क यू इसके ऊपर, क्या? चलिए, तो अभी एक के बाद एक एक्टिविटी देखने वाले हैं, तो इसके अंदर इंडिकेटर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए, तो सेकंड पार्ट फ्रॉम आवर पर्टिकुलर लेसन 2.1, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
चलिए शुरू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज विद दिस। चलिए, सो द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारे एसिड्स हैं। सपोज लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड ऑल। बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस हैं, राइट। एक्टिविटी 2.1 में अभी वो क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर आपको ये केमिकल लेना है और उसको चेक करना है विथ 4 इंडिकेटर्स। मतलब मान लो ये HCl है, ये एक्टिविटी किसके बारे में है, इंडिकेटर्स के बारे में। HCl को लो और 4 इंडिकेटर के साथ टेस्ट करो, रेड, ब्लू, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, राइट। हर एक का आपको बताना है। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक बेस में से उठाएंगे और एक एसिड में से उठाएंगे, बाकी तुम खुद कर सकते हो, राइट। चलिए, अभी यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जिसके अंदर OH होता है, जिसके अंदर OH ग्रुप होता है लास्ट में, जैसे कि KOH हो गया, MgOH टेकन ट्वाइस हो गया, या फिर CaOH टेकन ट्वाइस हो गया, जिसके अंदर भी OH ग्रुप होता है ना, दोज आर बेसिस। कौन रहते हैं वो, बेस होते हैं, बेस। और सपोज इसको सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसको सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का फैमिली है, COOH, उसके अंदर भी कैसा आता है, OH आता है। लेकिन अगर किसी के अंदर COOH आ रहा है, किसी कंपाउंड के अंदर COOH आ रहा है साथ में, तो वो बेस नहीं, एसिड होता है। वो बेस नहीं, क्या होता है, एसिड होता है। तो इट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि आपके पास अगर 2 O आ रहे हैं, ठीक है, 2 O आ रहे हैं, तो वो सपोज लेट्स से एसिड है, इट्स नॉट अ बेस। अब एग्जांपल यहां पर देख लो, CH3COOH। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज ये OH है तो ये बेस है, ये बेस नहीं है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो OH के ग्रुप से नाम से नहीं जाना जाता है, वो COOH के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज बेस, ये एसिड है, ये एसिड। हाँ, लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा ऐसा हो तो KOH, इसमें डबल O कहाँ है, COH नहीं है ना इसके अंदर, तो दिस इज बेस, दिस इज बेस। चलो अभी एग्जांपल देखते हैं, किसी कोई तो भी उठाते हैं हम लोग। लेट अस टॉक अबाउट NH4OH। NH4OH के बारे में पढ़ते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट वाला जो है। ओके ठीक है, NH4OH। सबसे पहला क्वेश्चन, NH4OH बेस है कि एसिड है, जल्दी से बता दो। एसिड है कि बेस है, उसमें OH ग्रुप है एंड इट इज नॉट COOH, इट्स अ बेस, इट्स अ बेस, राइट। अभी बेस का नाटक क्या है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू ना। ओके, ब्लू में कन्वर्ट करता है। ओके ठीक है, सो रेड का ब्लू में कन्वर्ट होगा और ब्लू का ब्लू में ही रहेगा। इट डजेंट मैटर, हमको लिटमस को ब्लू ब्लू लिख देना है, क्योंकि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। अच्छा, माँ बाप में, ये फिनोल्फथलीन केस में माँ बाप के अंदर, फिनोल्फथलीन के अंदर कौन मेजर चेंज देता है, बेस देता है। ओके, तो फिनोल्फथलीन में कैसा कलर आएगा, पिंक, पिंक। ओके, बेस है ना तो पिंक। ओके, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज किस में मेजर चेंज देता है, एसिड में। ओके, तो फिर ऑरेंज से ज्यादा कलर किस में चेंज होता है वो, येलो में, येलो में ज्यादा से ज्यादा। ओके, अब दूसरा देखते हैं, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा कोई तो भी एसिड एसिड उठाते हैं अभी, HNO3 को ले लो, HNO3 को ले लो। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, ये एसिड है। एसिड का नाटक क्या है, लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है वो, ब्लू के अपोजिट कौन है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। एसिड का क्या आएगा, रेड। ओके, दोनों रेड आएगा, रेड रेड। लिटमस दोनों रेड, क्योंकि एसिड है ना, तो रेड रेड। फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन तो मेजर चेंज बेस में देता है, ये एसिड है ना। ओके, तो इसमें कलर चेंज नहीं देगा, कलरलेस, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज में मेजर चेंज कौन देता है, एसिड। ओके ठीक है, ये एसिड है अपना। ओके ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। हो गया, इतना आसान है। मतलब तुमने जो याद किया हुआ है उसको इस तरह से यूज करना है, यू जस्ट हैव टू यूज इन दिस वे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये वाला। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक, एसिटिक, ये बाकी के तुम लिख पाओगे फिर, सभी एग्जांपल्स मैंने 2 करके दिए हैं, लेकिन मैंने तुमसे टेबल याद करा के लिया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू। तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दे, दैट यू विल बी एबल टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द केमिकल्स हियर, ये पूरे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है।
आगे बढ़ता। अच्छा, कुछ डाउट है? एक मिनट, रिपीट दैट पार्ट। सर हाँ बोलो। सर जो कलर्स हैं, चलिए कलर्स की बात करते हैं। तो देखो, पहले बेस का बता दूं मैं तुमको। बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है? लास्ट में ओ OH अगर है तो, सपोज राइट हैंड साइड में अगर ओ OH है तो दैट्स योर बेस। जैसे कि KOH हो गया, NaOH हो गया, हाँ, MgOH टेकन ट्वाइस हो गया। लास्ट में तुम देख सकते हो उसके अंदर क्या है, OH ग्रुप। जिसमें OH ग्रुप मिल गया वो तुम क्या बोलोगे, बेस है। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एक एसिड का एक फैमिली है जिसके अंदर OH होता है, CH3COH जैसे कि, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, इट्स एसिड। अब प्रॉब्लम क्या है, OH की बोलने की वजह से बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि ये भी एक क्या है, बेस है, OH की वजह से। लेकिन वैसा नहीं है, ये एसिड COOH के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आपको अगर ऐसा कुछ भी दिखा जिसके अंदर COOH है, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखा जिसके अंदर OH नहीं COOH है, तो वो बेस नहीं, एसिड है। ये एक्सेप्शन ध्यान में रखें, ये एक्सेप्शन ध्यान में रखें फॉर योर सेकंड लेसन। COH दिखा, इट इज नॉट अ लेट्स से बेस, इट्स एसिड, एसिड है। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, OH बोले तो बेस, एक्सेप्शन क्या है, COH ग्रुप का, COOH ग्रुप का एक्सेप्शन है, वो एसिड है। अब बात करते हैं कलर चेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, ऑरेंज। ओरिजिनल कलर इज ऑरेंज, नाम ही है उसका ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर है उसका ओरिजिनल। ओके। अभी दो केमिकल्स है अपने पास, एक एसिड है एक बेस है। मेजर कलर चेंज किसमें देता है ये? तो आपके पास दो कलर्स आते हैं इसके, एक रेड है एक येलो है। अब हमने क्या ट्रिक ध्यान में रखी हुई है, माँ बाप, राइट? ओके। अभी मिथाइल ऑरेंज किसमें मेजर कलर चेंज देता है, एसिड्स में। मिथाइल ऑरेंज, M फॉर मिथाइल ऑरेंज, A फॉर एसिड, तो एसिड के अंदर मेजर कलर चेंज देता है। मेजर कलर चेंज मतलब कौन सा, रेड। रेड, ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट अबाउट बेस? बेस के अंदर उसका कलर चेंज होता है ऑरेंज टू येलो, की जो मेजर चेंज नहीं है, इसलिए हमने उसका ध्यान में नहीं रखा हुआ है। मिथाइल ऑरेंज को क्या बोला है, MA बोला है। ठीक है, माँ, माँ बोला है। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज में एसिड में मेजर कलर चेंज है, बेस में क्या है, वो येलो में कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ। ऑरेंज येलो में फर्क कितना है, राइट? वेरी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बेस का याद नहीं रख रहे, सिर्फ एसिड का याद रख रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट फिनोफ्थलीन? देखो फिनोफ्थलीन का कैसा है, ओरिजिनल कलर जो है उसको कलर रहता ही नहीं, पानी के जैसा दिखता है। आपका फिनोफ्थलीन कैसा दिखता है, पानी के जैसा। अभी फिनोफ्थलीन का मेजर कलर चेंज किसमें बोला है हमने, फिनोफ्थलीन मेजर कलर चेंजेस बेस, बेस के अंदर मेजर कलर चेंज बोला। तो बेस के अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पिंक। एंड एसिड में, एसिड में कलरलेस, कोई कलर चेंज। तो याद रखने के लिए हमने सिर्फ कौन सा ध्यान में रखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज का एसिड का ध्यान में रखा हुआ है। मिथाइल ऑरेंज का कौन सा ध्यान में रखा हुआ है, एसिड का। और फिनोफ्थलीन का बेस का। तो ऐसा, ये MA, ये MA दैट इज माँ, और ये लेट्स से बेस का बाप दैट इज BP, माँ बाप। ठीक है, सो दिस हैज बीन रिवाइज्ड, काइंडली लेट मी नो कि आपको क्लियर एटलीस्ट अभी समझ में आ रहा है क्या सभी स्टूडेंट्स को? प्लीज रेज द हैंड, याद हो गया क्या, रट्टा मार लिए? क्या है क्या उसमें? लेट मी आस्क क्रिकेटर्स, लेट अस टॉक अबाउट दैम। तो आगे के जो इंडिकेटर्स है वो काफी कमाल के हैं। ये जो अभी तक हमने इंडिकेटर देखे ना, कौन कौन, हमने लिटमस देखा, हमने ये देखा, सपोलेटर से फिनोफ्थलीन देखा, फिर हमने मिथाइल ऑरेंज देखा। ये सभी लोग कैसे हैं, ये अपना कलर चेंज करते हैं एसिड बेस में। क्या चेंज करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं एसिड बेस में। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दीज आर कलर इंडिकेटर्स। इन शॉर्ट दीज आर कलर इंडिकेटर्स, कलर चेंज करते खुद का एसिड बेस में, राइट? अब जैसे कि मान लो, अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आंखें नहीं है, अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, सपोज कोई ब्लाइंड है, सपोज लेट से, या फिर आंखों की रोशनी कमजोर है, दिखता नहीं है ठीक से। अब ये तुम इंडिकेटर जो बोल रहे हो कलर बेस्ड है। अब किसी पर्सन को दिख ही नहीं रहा, आंखों से देख नहीं सकता है, तो कलर को कैसे देखेगा?
कलर ये इंडिकेटर वो यूज ही नहीं कर सकता है ना। पर्सन हु इज सपोज लेट अस से फिजिकली चैलेंज्ड, आंखें सपोज लेट से नहीं काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली ही वोंट बी एबल टू यूज दिस इंडिकेटर्स। तो केमिस्ट्री के अंदर इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है, हम लोग दूसरे वाले इंडिकेटर्स यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल फैक्टरी। इनका क्या कमाल है, ये कलर चेंज नहीं करते। जब ये एसिड बेस के कांटेक्ट में आते हैं ना, एसिड बेस के कांटेक्ट में जब आते हैं, तब ये अपना ओडर चेंज करते हैं। ओडर मतलब स्मेल चेंज करते हैं। ओके, खुद का स्मेल चेंज करते हैं। अब तुम देखो, जिसको आंखें नहीं है तो वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसमें आंखों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसमें तो नोज का इस्तेमाल हो रहा है ना। ओके, सो दीज इंडिकेटर्स अंडरलाइन कर लो, ये कैसे इंडिकेटर है, दीज आर द इंडिकेटर्स हुज ओडर चेंजेस इन एसिड और बेस एंड दे आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। अब एग्जांपल देख लो, ये एक्टिविटी हम लोग बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल को अंडरलाइन कर लो। ये जो एक्टिविटी है ना 2.2, 2.2 के नीचे एक लाइन है, उसको अंडरलाइन करो, ये वाली, वैनिला अनियन एंड क्लव। इट इज जस्ट बिलो द एक्टिविटी नंबर 2.2। 2.2 जहां खत्म होती है उसके नीचे एक लाइन है, विच ऑफ दीज, वैनिला अनियन एंड क्लव, अंडरलाइन करो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन से? अनियन मतलब कांदे, अनियन, अनियन दैट इज द फर्स्ट वन। उसके बाद क्लव मतलब लवंग जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर लौंग हिंदी में सपोज। तो अनियन, क्लव, क्लव मतलब लवंग, अनियन कांदे अपने। एंड थर्ड इज वैनिला, थर्ड इज वैनिला। वैनिला मतलब कौन सा? वही, ये वैनिला मतलब आइसक्रीम नहीं है, इट्स अ फ्लेवर। वैनिला आइसक्रीम नहीं होती है, वैनिला फ्लेवर होता है, ठीक है, आइसक्रीम का फ्लेवर है वो, मतलब उसके अंदर वैनिला डाला जाता है। मतलब ये आपको वैनिला एक एक्सट्रैक्ट है प्लांट का, तो ठीक है, दिस इज नॉट आइसक्रीम, दिस इज अ फ्लेवर, ठीक है, मतलब इसका एक स्मेल वगैरह टिपिकल रहता है। सो अनियन, क्लव एंड वैनिला, दीज आर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। सो ये रहा हमारा स्पेशली द एग्जांपल्स ऑफ ऑल फैक्टरी। अब बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 2.2 की, ये कैसे करने का है, क्या एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी उतनी जोरदार नहीं है जितना हमने बाकी की एक्टिविटीज देखे हैं ना, उतनी जोरदार एक्टिविटी नहीं है ये, बहुत ही सिंपल है। एंड सच बोलूं तो ऐसा बहुत यूज नहीं है इसका। इन्होंने इसमें क्या करना है, आपको अनियन को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है। अनियन मतलब कांदा, कांदे को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करो। फिर क्या करो, फिर आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग लेनी है, एक प्लास्टिक बैग लेनी है ऐसी सपोज, और उसके अंदर क्या करना है, एक ऐसा कपड़े का लेयर डालना है, ऐसा नीचे कपड़े का एक लेयर डालो, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपके जो अनियन के पीसेस है वो डाल दो, अनियन के पीसेस ऐसे डाल दो। ये पैकेट आपका प्लास्टिक का बैग, उसके अंदर क्या डालना है, कपड़ा, कपड़े के ऊपर क्या, कांदे, और कांदे के पीसेस मतलब कांदा मतलब पूरा कांदा नहीं डालना है, यू हैव टू कट इट फाइनली चॉप। क्या लिखा हुआ है, फाइनली चॉप, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके डालना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर वापस एक कपड़े का लेयर, ये समझ के ले लो, दो लेयर, मतलब नीचे कपड़े का लेयर, बीच में कांदा, ऊपर फिर से एक लेयर, बर्गर की जैसा, ठीक है, बर्गर की जैसा दो कपड़े ऊपर लगाने, ऊपर नीचे, एंड फिर नीचे अंदर क्या लगाना है आपको, आपके अनियन डालना है। इसको कहाँ रखना है, इसको आपको रखना है फ्रिज में। किधर? फ्रिज में। आपको फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट। ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब रात भर रख देना है, इसको रात भर रख दो। इससे क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं ना, ये जो कपड़े हैं, तो ये क्लॉथ, इसके अंदर किसका स्मेल आ जाएगा, अनियंस का, अनियन का स्मेल आएगा इसमें, राइट। अब ये जो कपड़ों का पीस है ना, दिस एक्ट्स एज इंडिकेटर, ये कपड़ों का पीस इंडिकेटर बोल के काम करता है। क्या करने का, एसिड का ड्रॉप लेने का, एसिड का ड्रॉप लेने का, और आपका जो कपड़ा है वो कपड़े के ऊपर डाल देने का, एसिड का बेस का ड्रॉप इसके ऊपर डाल दो, और फिर अगर उसने स्मेल चेंज किया तो वो बताएगा एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो अनियंस आप यूज कर सकते हो फॉर इंडिकेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली कांदे को इस्तेमाल करोगे, आपको क्या करना है, उससे पहले कपड़े बनाने हैं, फिर कपड़ों से ऊपर आप एसिड बेस को डालोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, ये मेथड है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पॉज दिस। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दीज आर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, राइट, मतलब स्मेल चेंज करते हैं एसिड बेस में। अब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, बच्चे तो बच्चे हैं 10वीं के, अब मतलब वो क्या बड़े नहीं रहते, जस्ट बिकॉज दे आर इन 10th इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही बड़े हो गए। तो प्रॉब्लम ऐसा है, उनके दिमाग बहुत क्रिएटिव रहता है, उनको क्या लगता है कि स्मेल चेंज होना या फिर ओडर अगर चेंज हो रहा है
तो वो किस में चेंज होता कि मतलब उनको क्या लगता कि अनियन के अंदर अगर डाल दिए एसिड बेस वो कपड़ों के ऊपर, तो कौन से चीज में वो स्मेल चेंज होता कि जैसे कि मान लो लाइक पॉन्ड्स के जैसा स्मेल आता, कि कोई फ्रैग्रेंस आता है, इत्तर के जैसा स्मेल आता है, लेकिन एग्जैक्टली लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्मेल, लाइक रोजी स्मेल आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्मेल गायब होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। ओडर चेंज बोले तो क्या, उसका सिर्फ अनियन का जो स्मेल है कांदे का वो गायब होता है, बस इट बिकम्स लेट्स से गायब हो जाता है, इतना ही लॉजिक है। ठीक है। हाँ मतलब उसमें ऐसा कोई कलर ऑर्डर चेंज बोले तो किसमें का किसमें नहीं होता है, जस्ट गायब हो जाता है। पड़ेगा आपको। काइंडली प्लीज कम टू दिस एक्टिविटी 2.2। 2.2 को प्लीज आ जाओ। एंड इसमें का एक पार्ट है, हिस्सा है कि जो आपको अंडरलाइन करना है। इसको अंडरलाइन करो प्लीज, ये वाला वैनिला इसेंस, डायलूट वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल एग्जाम में कभी कभार ना वो क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि मतलब जो क्लोव होती है मतलब लवंग होती है, तो लवंग को डायरेक्टली यूज करेंगे कि उसका ऑयल यूज करेंगे। तो कभी कभार आपको फॉर्मेट पूछा जाता है, मतलब किस प्रकार का इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, लाइक क्लोव को यूज करेंगे कि क्लोव ऑयल को यूज करेंगे, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्लोव विच इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर हैज टू बी यूज्ड इन विच फॉर्मेट, लेट्स से फॉर एसिड बेस इंडिकेटर। तो आपको बताना पड़ता है कि वो क्लोव ऑयल में यूज करना पड़ता है। और वैनिला का क्या यूज करना पड़ता है, एसेंस यूज करना पड़ता है। एंड अनियंस का क्लॉथ स्ट्रिप्स। ठीक है, क्लॉथ स्ट्रिप्स आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग अनियंस। तो इतना प्लीज आप अंडरलाइन कर लो। एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है सिंपल, कि जो बच्चे मिस कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट रीड एनसीईआरटी प्रॉपरली। क्लोव ऑयल एंड वैनिला एसेंस फॉर्मेट। क्या, चलिए हाँ, लेट मी स्टार्ट दिस। आपका जो पहला रिएक्शन था जो आपने एसिड और इसके साथ किया था, मेटल के साथ, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकला था, राइट। और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग तुमने किए थे कैसे, उसको जला के कैंडल लाया था, बर्निंग स्प्रिंटर लाया था, बर्निंग कैंडल उसके प्रेजेंस में लाई थी, और पॉप साउंड होने के बाद तुमने बोला था कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। मतलब व्हाट एवर द गैस, तुमने टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या यूज किया, बर्निंग कैंडल, राइट, तुमने टेस्टिंग की उसकी। इन द सेम वे आपके यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये और ये, उसके अंदर आपका CO2 बन रहा है, उसके लिए एक टेस्टिंग मेथड है। उसके लिए टेस्टिंग मेथड है कि CO2 निकला है, हम लोग कई कई के ऊपर से बोलना। ओके, तो CO2 का प्रूफ के लिए, टेस्टिंग के लिए एक मेथड है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू इज CO2 को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर में से। लाइम वाटर मतलब क्या, लाइम वाटर का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, देखो काम क्या है, द फॉर्मूला इज CaOH टेकन ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या डाल रहे हो इसके अंदर, तुम CO2 को डाल रहे हो। CaOH टेकन ट्वाइस का जो कलर है वो कलरलेस है, इट्स कलरलेस, कलर नहीं रहता उसको। जब CO2 उसमें डलता है ना, तो वो कौन सा गैस बनाते हैं, ये सभी सबको लेट्स से व्हाट दे डू इज दे डिवाइड। इसका मैकेनिज्म मुझे तुमको समझाने दो। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये वाला CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2। अब यहां पर कैसा है ना, इसका डिवीजन होता है किसके बीच में, बिटवीन कैल्शियम एंड सपोज लेट्स से आपके पास मेंटल पिक्चर रहने दो, दैट इज 2 ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, सही है। ओके, अभी इसमें का एक ऑक्सीजन, इसमें का O2 में का एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, राइट। लेट मी राइट डाउन जस्ट वन, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, तो ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO3 में, CO3 में। अब ये और ये दोनों लोग क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, H2O। H2 प्लस O क्रिएट्स H2O, एंड Ca प्लस कार्बोनेट क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। वेरी सिंपल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और पानी बनता है। ओके, सो CaOH टेकन ट्वाइस डिवाइड्स इनटू CaOH, आपका 2 O और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, क्रिएट्स द कार्बोनेट ग्रुप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, पानी बना देंगे। हो गया सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो कलरलेस है, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है
उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, मतलब दिस इज नॉट एक्वियस, पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये एक सॉलिड फॉर्म में निकलता है, तो बेसिकली इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके ठीक है, तो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि और एक पार्ट है उसमें टेस्टिंग का। देर इज वन मोर पार्ट, ये एक सिंपल पहला पार्ट है, देर इज वन मोर पार्ट, फिर डाउट सेक्शन लेते हैं, दोनों का कंप्लीट करके वी विल हैव वन डाउट सेशन। देखो, आपका यहाँ पर अभी CaCO3 पानी बन गया है। अब मान लो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है ना ऊपर की, ये और CO2 बना रही है, आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये और CO2 बना रही है, मोर CO2। तो ये CO2 एक्सेस जो निकल रहा है, तो वापस इस इन प्रोडक्ट को लो, वापस इन प्रोडक्ट को लो, आपका रिएक्शन में मान लो CO2 और बन रहा है, CO2 और बन रहा है, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं। CaCO3H2 ये कहां से मिला? पहले पहले टाइप में से। और आपका ये CO2 कहां से आया? दिस इज एक्सेस CO2। एक्सेस CO2 मतलब एक्स्ट्रा CO2 जो जनरेट हो गया। अब वो CO2 इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? इट क्रिएट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, पूरा कंबाइन होके क्या बनाते हैं? CaHCO3। अब उसका प्रॉब्लम है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और CaHCO3 कैसा है? कलरलेस है, कलरलेस है। मतलब देखो, सबसे पहला कलरलेस था, सबसे पहला कलरलेस था, फिर आपने उसमें CO2 डाला, व्हाइट हो गया, व्हाइट को फिर से आपने कलरलेस बनाया विद द यूज ऑफ एक्सेस CO2। मतलब इन शॉर्ट CaOH टेकन ट्वाइस, आप उसके अंदर CO2 डाल दो तो क्या बनता है? व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके अंदर वापस CO2 डालो, एक्सेस CO2, तो क्या बनता है? कलरलेस। ओके, व्हाइट के वक्त कौन बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। और कलरलेस के वक्त कौन बना था? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन देख लो, एक्सेस CO2 की, एक्सेस CO2 की रिएक्शन उसी पेज पे है। CaCO3H2 ये तो अपने को पहले प्रोडक्ट से मिले हैं, दिस इज एक्सेस CO2। आपका CaHCO3 टेकन ट्वाइस बनता है उसमें, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, विच इज एक्वियस, प्रेसिपिटेट नहीं है वो। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन बेस्ड, लेट मी आस्क यू समथिंग। हमारा टेस्टिंग पूरा हो चुका है, मतलब CO2 गैस हमारी है हमारे कंपाउंड में वगैरह, हमको पता चल गया। आगे की बात करते हैं। अब आगे का हिस्सा कैसा है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये अपने को तीन चीजों में मिलता है। कौन से? लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। उसके अंदर कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट CaCO3। इसको प्लीज अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत सी बार पूछते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल दो दो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। और ये कौन है? टाइप ऑफ स्टोन्स है ना, ये लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, दीज आर टाइप्स ऑफ स्टोन्स। ऐसे पत्थरों में कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट? सो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, CO2, वाटर। जनरल फॉर्मेट देख लो, सॉल्ट, वाटर, CO2, सॉल्ट, वाटर, CO2, सेम चीज हो रही है। ओके, सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2, वेरी सिंपल। चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू कि दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए हैं, सो बिकॉज ऑफ रियली सॉरी, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, ये एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ। तो ये आपका वहां पे थिस्टल फनल है, ये वाला। ठीक है, ये मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ पहले। ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम। फर्क क्या है? सिर्फ इसके अंदर आपको एसिड डालना पड़ रहा है ना, एसिड सेपरेटली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गैस बहुत जल्दी बनती है, इसके अंदर आपकी जो गैस है ना वो बहुत जल्दी बनती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? थिस्टल फनल। थिस्टल फनल क्या रहता है? थिस्टल फनल ऐसा एक ट्यूब रहता है, ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब आपके ग्लास का एक अपरेटस है, ऐसा रहता है, ऐसे शेप का रहता है। इसका फायदा क्या है?
इसका फायदा ये है कि तुमको एसिड डालने के लिए मदद होती है, मतलब तुम ऊपर से एसिड पोर कर सकते हो। यहाँ पर इतना सा छोटा सा मुंह बताया ना उन्होंने, इतना छोटा मुंह नहीं रहता है, अच्छा खासा बड़ा मुंह रहता है उसका। तो यू कैन ऐड एसिड इन दिस, क्योंकि एसिड थोड़ा सा अपने को कुछ हार्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा मुंह से डालते हैं, तो हमको हार्म नहीं करेगा और एसिड नीचे भी जाएगा। तो अंदर सोडियम कार्बोनेट को आपको पहले से डालना है, ऊपर से एसिड को डालना है थिस्टल फनल थ्रू। थिस्टल फनल बोले तो ये ग्लास अपरेटस जिसमें से आप एसिड को डाल सकते हो, अंदर एसिड जाएगा, सही है। और आपका यहाँ पे गैस बनेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2, वो दूसरे ट्यूब से निकालो, दूसरे ट्यूब जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उससे निकालो, और उसको किस में डाल रहे हो तुम, ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या टाइप है, ये क्या प्रकार है, ये वाला टेस्टिंग पार्ट है, ये टेस्टिंग पार्ट है। आपने वो इसमें से डाले ना लाइम वाटर में से, हाँ तो वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, लाइम वाटर। मतलब अगर ये मिल्की हुआ, अगर ये मिल्की हुआ, मतलब आपके इसमें गैस कौन सी बनी थी, CO2 गैस बनी थी, सिंपल। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस, इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो क्या ऑब्जर्व होगा, हमारा लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, लिख दो वहां पे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर। अच्छा, ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसका पूरे टोटल के लिए आंसर लिख दो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स, 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है।
सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो, तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन।
अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th। Thank you so much.